बड़ा पलटवार किया। जाटव ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और 4.5 साल में कोई मुद्दा नहीं उठा पाई। जहां तक फॉर्च्यूनर जितनी सीटें आने की बात है तो इसका जवाब जनता देगी। सुनिए क्या कहा। लीडर बने हैं, विपक्ष के नेता बने हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनको बधाई और शुभकामना। पहले तो लंबा इंतजार करना पड़ा, उनको बड़ी मुश्किल से बने हैं, पर रहा कि फॉर्च्यूनर की और भाजपा की बात, तो ये तो जनता तय करती है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही माई बाप है और क्या फैसला होगा, कैसा होगा, वो तो चुनाव आते हैं तब पता लगता है। परंतु इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 साल, 4.25 साल हो गए, कोई मुद्दा तो है नहीं। और अब बात शांति धारीवाल पर हुए जुबानी हमले की करेंगे। विधायक अमीन कागजी शांति धारीवाल पर जमकर बरसे। कागजी ने कहा कि यूडीएच मंत्री को जयपुर के विकास की कोई परवाह नहीं, वे सभी विकास कार्य कोटा ले जाना चाहते हैं, वे जयपुर का अपमान कर रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। स्वायत्त शासन मंत्री जी, उनको टाइम क्यों नहीं है जयपुर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना जोन्स में एक्शन है, ना जोन में जेईएन है, ना जोन में एईएन है। मुख्यमंत्री जी उदार हैं, मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं दे रहे हैं और मंत्री उस पर कुंडली मार के बैठे। तो ये मैसेज जनता में तो जाता है ना। आप मेरी बात करो किशनपोल में, मैं पिछले 10 महीने में 10 चिट्ठियां लिख चुका मंत्री को कि साहब मेरे को एक्शन दे दो। नहीं दूंगा, सारे कोटा ले जाओ, कोटा से ही सरकार बन जाएगी, कोटा में ही जीत के आ जाएंगे सारे के सारे। नंबर 1 मंत्री है ना, जीत जाएंगे वो। ये कोई होता है क्या? जयपुर में हमारे को 4 सीटें मिली, निगम में एक्शन नहीं है, जेईएन नहीं है, सरकार पैसा देती है, सरकार ने पैसे दे के योजनाएं बनाने के लिए एक्शन किसको बोले? अगर जेईएन एईएन की बनेंगी योजनाएं, कहाँ जाएगा वो पैसा? 50 करोड़ रुपए मैं मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन करा के सीवरेज के लिए लेके आया और मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बजट में दे दिए। आज तक उसका टेंडर नहीं करा पाए मंत्री जी। ये मंत्रालय चलेगा? 276 करोड़ रुपए फिर लिया है हम। पार्शियलिटी करते हैं, घोर अपमान करते हैं लोगों का। मैं 10 बार उनके साथ जाके सचिवालय में, विधानसभा में मिल लिया। अरे भाई, मेरे अंकल, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिताजी के साथ रहे हुए आदमी हो, इतनी तो कृपा कर दो। कब तक हम उधार के एक्शन और उधार जेईएन से काम चलाएंगे? उधर आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नगर निगम हेरिटेज प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री ने निगम प्रशासन को लेकर नाराजगी इस कदर दिखाई कि उन्होंने मेयर तक को भी 2 टूक कह डाला कि वे हमारी वजह से मेयर हैं, हम उनकी वजह से नहीं। मंत्री खाचरियावास ने पार्षदों की अनदेखी करने, साधारण सभा नहीं बुलाने और कमेटियों से लेकर सफाई तक के मुद्दे पर निगम हेरिटेज प्रशासन को जमकर लताड़ा। इस दौरान पार्षदों ने भी अपनी पीड़ा भरी सभा में मंत्री के सामने अपनी बातें रखी। निगम का मुख्य काम सफाई है, पार्षद राजी रहना चाहिए और सफाई करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। जीरो करप्शन पे ये सरकार काम कर रही है। पट्टों में इतनी बड़ी छूट कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मामले में धारीवाल जी का भी काम अच्छा है। इतनी छूट देने के बाद यदि पट्टे हम नहीं दे पा रहे हैं, पार्षद आपस में मीटिंग नहीं कर पाते, साधारण सभा नहीं हो पाती, तो ऐसे में क्या करें? हम तो चुनाव जिता सकते हैं, जिता के भेजा, हमने लड़ाया सब पार्षदों को, जीत कर आए। और जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, वो पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी है अपने अधिकार के लिए सचेत रहे, अपने वार्ड में काम करे, घूमे, मॉनिटरिंग करे, सफाई कराए, चाहे बीजेपी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का। सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है और कहीं पर भी कोई भी एक्शन लेना हो जनता के हित में एक्शन ले। नगर निगम का मूल काम सफाई है, सफाई के लिए ही नगर निगम को जाना जाता है, बाकी काम तो सरकार कर ही रही है। तो जो मूल काम है नगर निगम का, वो नजर आना चाहिए। पार्षदों को खुश रखना आयुक्त की, मेयर की, डिप्टी मेयर की, एडिशनल डायरेक्टर की, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। चुने हुए प्रतिनिधि है पार्षद, तो उनका ध्यान देना इनकी जिम्मेदारी है। मॉनिटरिंग भी करेंगे आप? मैं मॉनिटरिंग हर 7 दिन में खुद आके मीटिंग लूंगा। तो वहीं प्रदेश बीजेपी के बड़े पदों पर हुए बदलावों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया।
बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष पद पर हुए बदलाव को लेकर सतीश पूनिया ने बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग करार दिया है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी सर्वस्पर्शी है और सर्वव्यापी है, सभी वर्गों को साथ लेकर पार्टी चलती है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा है। पार्टी की जो समदृष्टि है, पार्टी के जो सोशल इंजीनियरिंग का जो एजेंडा है, ये आज देश में जनजाति की महिला राष्ट्रपति बनती है तो ये कमिटमेंट है। आज यदि एक किसान के घर में जन्मे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये उसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं पार्टी सब वर्गों की उनकी भागीदारी को ध्यान में रखती है और उसके प्रति संकल्प। तो वही चुनाव से पहले सचिन पायलट की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। पायलट ने कांग्रेस के संभाग स्तर के सम्मेलनों से सम्मानजनक दूरी बना ली है, जिसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सचिन पायलट के भविष्य को लेकर अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। सचिन पायलट हमेशा सत्ता और संगठन में एक पावर सेंटर के रूप में देखे गए। साल 2020 में मानेसर की बगावत के बाद भले ही पायलट का पद चला गया हो, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं भी कमतर नहीं आंका गया। 25 सितंबर 2022 को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत के बाद तो समझा जाने लगा था कि पायलट और अधिक मजबूत होकर उभरेंगे, लेकिन उस घटना को जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाला, उससे अब सियासी हलकों में पायलट के भविष्य को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच संभाग स्तरीय सम्मेलन हुए। सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। सचिन पायलट किसी भी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, वो भी तब जब पायलट 29 मार्च से 1 अप्रैल तक जयपुर में ही मौजूद थे। राहुल के समर्थन में देश में 35 जगह पीसी हुई। आयोजित नेताओं की लिस्ट में भी पायलट को कोई जगह नहीं दी गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री के बदलाव और गहलोत गुट के विधायकों की बगावत में नोटिस पा चुके नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर खुद पायलट और उनके समर्थक नेता कुछ माह पहले तक काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। उल्टा अब गहलोत गुट के नेताओं की बयानबाजी ज्यादा हो रही है। वहीं पिछले सप्ताह मीडिया को दिए गए पायलट के बयान से भी राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं उनकी हताशा को दर्शाता है। आप भी सुनिए। सब चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग कर रहे हैं। मुझे जो प्रदेश के बारे में, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में जो मुझे सुझाव देने थे, मैंने कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको अच्छी तरह बताया है, समझाया है, उनको उन्होंने स्वीकार भी किया है, कुछ कदम उठाए भी हैं। अब अंत में क्या निर्णय लेना है पार्टी लीडरशिप को, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो 30 साल से लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसको समाप्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट हो सकती है। कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, उस पर कितना अमल वो करेंगे, कब करेंगे, इसका जवाब पार्टी लीडरशिप दे सकती है दिल्ली। वहीं जब संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पायलट के नदारत रहने का सवाल प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया, तो उनके बयान के भी सियासी मायने निकाले जाने लगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के लिए सभी नेताओं को लेटर भेजे गए थे। ये राहुल गांधी के समर्थन में कार्यक्रम था, जो नहीं आए उन्होंने मैसेज भी किए थे। उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी संवाद के दौरे में आपके कार्यक्रम में सचिन पायलट की मौजूदगी नहीं। देखिए, ये तो हमने तो चिट्ठी भेजी और ये दौरा जो है राहुल जी का है कि राहुल गांधी जी का, वो कहीं और बिजी होंगे। उनका जो दूसरा जी कोई अगर कोई नहीं आ सका तो उनके मैसेज भी आए हैं कि हम इस वजह से नहीं आए। मेरा ख्याल कि ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और जहां सचिन संगठन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने चुनावी साल में फ्रीबी घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है। वो हर वर्ग समुदाय को खुश करने में लगे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि यदि इस साल के आखिरी में होने वाले चुनाव में सरकारें बदलने की रिवायत टूटती है और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तब सीएम अशोक गहलोत निश्चित रूप से